This video is sponsored by V-Guard. कुमार सौरभ, एनडीए का आप हिस्सा हैं और जिस तरीके से बाकी पार्टियों पर, खासतौर से कांग्रेस पर ये हमला होता है कि परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, वंशवाद है, रिमोट कंट्रोल से चलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे या डॉक्टर मनमोहन सिंह, खुद की पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर वही तमाम परिस्थितियां दिखती हैं, तो फिर पार्टी विद द डिफरेंस का ये जो स्लोगन है, इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए गरिमा जी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा चश्मा पहनकर बैठे हैं। अगर चश्मा साफ है आपका, अगर चश्मे में किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा है, तो निष्पक्ष बातें और निष्पक्ष चीजें साफ तौर पर दिखती। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। मैं तो कहता हूं कि आप आज की बात क्यों करें, हम आजादी के बाद से ही प्रारंभ कर लेते हैं चर्चा। भाई, नेहरू जी का मनोनयन हुआ था या निर्वाचन हुआ था, मुझे इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी जी किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर प्रधानमंत्री बनी थी, मुझे इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी जी का चयन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर किस तरह हुआ, मुझे लगता नहीं है कि इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जो रिमोट कंट्रोल से चलना उन्होंने पसंद नहीं किया, तो उनके मरणोपरांत उनके साथ क्या व्यवहार हुआ पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ, इस पर ग्रंथ लिखा हुआ है। उसके बाद का दौर आया जब एक महाग्रंथ लिखा गया। इस देश के बड़े मीडिया के जाने पहचाने चेहरे हैं बरुआ साहब, उन्होंने काव्य लिखा है, महाकाव्य है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट वो लोगों को समझ शायद नहीं आता, चूंकि अंग्रेजी में पुस्तक थी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई है। कोई भी आम आदमी उस फिल्म को देखकर यह समझ सकता है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार के मुखिया का रिमोट कहां था, 10 जनपद से किस प्रकार की फाइलें आती थी और किस प्रकार उस पर साइन होता। मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं यहां पर, या मैं किसी की मुखालफत भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि चश्मा जो है वो क्लीन होना चाहिए, और जब बातें हम कर रहे हैं तो सबकी होनी चाहिए। अब आते हैं 75 का दौर। भाई, इस देश ने वो भी देखा है ना, जब इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा का नारा एक अध्यक्ष ने दिया था। इसी देश ने देखा है, 1975 में बरुआ साहब थे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, सैकड़ों हैं, लेकिन 2 उदाहरण देता हूं। इस देश ने एक स्पेशल टाइप का पॉलिटिक्स देखा था, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से एसपीवी पॉलिटिक्स बोलता हूं, स्पेशल पर्पस व्हीकल पॉलिटिक्स। नाउ, स्पेशल पर्पस व्हीकल बैंकिंग सेक्टर में हम क्रिएट करते थे कि जहां वो एक फंडिंग लिया जाए और प्रमोटर पर अगर कल कुछ गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आए, उसका एसेट जो है अनइनकम्बर्ड रहे। हाँ, भाई, लेकिन कुमार सौरभ एक सेकेंड, कुमार सौरभ, ठीक है, कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल से आपने मान लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चले, मल्लिकार्जुन खड़गे भी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया सब रिमोट कंट्रोल से नहीं चल रहे हैं। 18 बरस मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका चेहरा घोषित नहीं, मंच से उनके नाम, उनकी योजनाओं को लेने तक से परहेज, योजनाओं तक के नाम को लेने से परहेज होता है। वसुंधरा राजे सिंधिया मैं बिल्कुल आपके 13 प्रश्न में का चुनाव जिता ले गई, अभी उनका कहीं नामो निशान नहीं है, तो कहीं से तो ये भी कंट्रोल हो रहा है। मंत्री आपके चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्हें आपने चुनावों में झोंक दिया। There is something centralized system. There is somewhere centralized system. गरिमा जी, can I respond now? Okay. See, मेरे को लगता है कि 10 सेकेंड मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं इस देश के सामने, और उसके बाद सीधे आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, इस देश ने ये देखा है कि कैसे 300 से ज्यादा एनवायरमेंट की फाइलें, उस समय की जो एनवायरमेंट मिनिस्टर थी, वो उस पर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 वर्षों तक सोई रही, और बाद में उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वी हैव हैड नो क्लियरेंस फ्रॉम हाई कमांड टू क्लियर दैट। आई डोंट हैव टू टेक हर नेम। भाई, हमारे जिले में एक बहुत बड़ी परियोजना है, उत्तर कोयल नहर परियोजना, 40
वर्षों से उस पर एक फाटक नहीं लगा, जिससे 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई नहीं मिली। राजीव भाई जानते होंगे, औरंगाबाद जिले में ये एक एग्जाम्पल है। 40 वर्षों तक उस रिमोट कंट्रोल का बटन नहीं दबा, इस कारण से 1,10,000 हेक्टेयर में खेती नहीं हुई। अब आते हैं ये बड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा कुमार सौरभ, पर मैं इस पर अगर जाना शुरू करूंगी। आपके सवाल पर आ जाता हूं, मैं सीधे आपके सवाल पर आ जाता हूं। गरिमा जी देखिए, इस देश में कोई भी पार्टी हो, उसमें तय इस बात से होता है कि लीडर कौन है, और अगर लीडर में लीडरशिप की एबिलिटी नहीं है तो उसमें आप जितना भी उसके पीछे आप अपनी ताकत लगा दें वो नहीं होगा। 2004 से 2023 में हम बात कर रहे हैं। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हो रहा कुमार सौरभ कि भाई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। एक सेकेंड कुमार सौरभ, आपके यहाँ भी कोई तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा जो ये तय करता होगा कि कैलाश विजयवर्गीय संगठन महासचिव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रहलाद सिंह पटेल जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें चुनाव लड़ना होगा। कहीं से तो कुछ तय हो रहा है, कोई रिमोट ये तय कर रहा है। गरिमा जी, कोई भी संगठन, चाहे एक मीडिया हाउस हो या एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो या राजनीति हो, हर जगह आपको हर व्यक्ति के हाथ में वो अधिकार नहीं हो सकता है जो आप ढूंढ रही हैं। कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकर होता है। अगर अध्यक्षीय परंपरा है और अध्यक्ष ने कहा है कि आपको इस दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा, तो आपको करना चाहिए। तो अगर आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का या नरेंद्र सिंह तोमर का या जिन किसी का भी, अगर उनको पार्टी से निर्देश मिला है कि भाई अब आप जाइए और मध्य प्रदेश में ये चुनाव लड़िए, और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या बुराई है? कुमार सौरभ, ये तय हुआ, हेंस प्रूव्ड कि कहीं हर पार्टी का एक अपना लोकतंत्र है, उसे अपने हिसाब से वो पार्टी चलाती है। This video is sponsored by V-Guard.